ये पार्ट 2 बना रहे हैं। कुछ बच गया था इसमें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए तो दूसरा पार्ट बनाना पड़ा। ये एक जूम चार्जर है। तो फ़िलहाल ये सारा सर्किट ओके हो गया है। जो कुछ उसमें बच गया था, जो रिपेयर कर रहे थे, ऑन नहीं हो रहा था जैसे, तो उस पर ही ये दिखा दे रहे हैं। बाकी ये सब भी हो गया काम। तो इसमें 48 वोल्ट हम यहाँ से डीसी दे रहे हैं और मल्टीमीटर 200 की रेंज पे कर लिए हैं। तो यहाँ पे 51 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और यहाँ इसके 9 नंबर पिन पे ये बिना R2 कपलर शॉर्ट किए हुए 2.5 वोल्ट के आसपास 2.5 आ रहा है। तो ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो भी हमारा ये सर्किट ऑन नहीं होगा, चार्जर ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए इसमें भी वही है और इसमें भी चेक करवा दे रहा हूँ। इसमें भी ये सारा सर्किट ओके हो गया। तो इसमें भी ये आ रहा है 2.35 2.5 वोल्ट के आसपास। तो ये वोल्टेज कहाँ से आता है? ये इस माइक्रो से निकलता है 13 नंबर से। और ये R24 है 104 104 लगा हुआ है इसमें। SMD 100K का है। उसके बाद में R23 153 ये 15K का है। तो ये और एक ये R22 ये भी 15K का है। और ये R21 ये यहाँ जो लगा हुआ है 511 ये है 510 ओम्स का। तो इससे होते हुए यहाँ से ट्रैक होके यहाँ से 3 नंबर से ये यहाँ इसके ये 3 नंबर यहाँ इधर से चेक करेंगे, इस साइड से जहाँ रिले इंडक्टर कॉइल लगता है इसके 1 2 3 ये। तो यहाँ से शील्ड PCB लगा हुआ है वहाँ से 3 नंबर। तो ये होते हुए यहाँ से ये जंपर के थ्रू ये यहाँ पे जंपर से। और ये कहाँ पे आता है? ये आता है SG 3525 के 2 नंबर पिन पे। तो यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे ये भी आएगा। अगर यहाँ से ट्रैक हटा देंगे तो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो ये IC ऑन ही नहीं होगा। ये ज़रूर ध्यान देना है कि अगर ट्रैक में भी कहीं दिक्कत देगा या शील्ड PCB नहीं आएगा 13 नंबर से निकलने के बाद, तो ये ऑन नहीं होगा। और ये इसमें जो दिक्कत था, ये PCB वही है जो हम रिपेयर कर रहे थे उस पार्ट 1 में ये। तो ये ऑन नहीं हो रहा था उसमें, जो देखे होंगे उस वीडियो में। तो इसमें दिक्कत क्या था, यहाँ पे ये 337 327 ट्रांजिस्टर भी सारा चेंज कर दिए। और एक कैपेसिटर छोटा सा, लेकिन वो कुछ ख़राब नहीं था। इसमें छोटा सा प्रॉब्लम था ये IC का, SG 3525 में प्रॉब्लम था। तो पहले हम ये लगा के दिखा दे रहे हैं। सीरीज पे हम लगा दे रहे हैं। ये जिस पे लगाएं तो ये सीरीज हमारा ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। और इसको निकालने के बाद ये IC भी हम यहाँ पे रख दे रहे हैं और इसको यहाँ पे डिस्चार्ज कर ले रहे हैं। कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिए और यहाँ से हटा दे रहे हैं DC। तो ये जो IC इसमें लगा था वही IC फिर से हम लगा के दिखा दे रहे हैं। और ये IC इधर रख दे रहे हैं। और ये जो इसमें लगा था ये IC लगा दिए और DC 48 वोल्ट दे दिए इसको। और AC सप्लाई सीरीज के द्वारा ये दिए। सीरीज ऑन हुआ, बंद हो गया, लेकिन ये यहाँ पे ये रिल तो गिरता है लेकिन सीरीज बल्ब नहीं ऑन होता है, यानी एम्पेयर नहीं उठेगा इसका। यही प्रॉब्लम था। तो इसमें सिर्फ IC SG 3525 ही ख़राब था और इंडक्टर फॉल्ट किया था। तो इसमें ये 2 सामान ख़राब निकला है। बाकी जो ये 37 और 27 बदल दिया वो सही है, लेकिन फिर भी नया लगा दिया। यहाँ पे वोल्टेज बैठ रहा था। और एक चीज़ और है कि इसको मैं फिर IC वही लगा दे रहा हूँ।
इसको डिस्चार्ज कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये आईसी खराब है और ये नया वाला आईसी इसको लगा दे रहे हैं फिक्स। इसमें एक चीज़ और चेक करा दे रहे हैं कि इसमें कुछ डिफरेंस है इस सर्किट में। ये दोनों तो सेम है लेकिन इसमें कुछ ये डिफरेंस है कि जैसे हम ऑप्टो कपलर स्टार्ट करने के बाद इसे यहाँ पे ऑप्टो कपलर स्टार्ट कर दिए तो यहाँ पे जो वोल्टेज आता है तो ऑप्टो कपलर इसका सेफ स्टार्ट करके दिखा दे रहे हैं। ये इसका भी ऑप्टो कपलर स्टार्ट कर दे रहे हैं और इस वाले का भी ऑप्टो कपलर स्टार्ट कर दे रहे हैं। और अब यहाँ पे 48 वोल्ट दे देंगे। ये इसमें एक बार और एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ। इसमें कुछ सर्किटों में ये क्या डिफरेंस है। एक चीज़ ये भी दिखा दे रहे हैं कि इसमें डीसी देने के बाद या कनेक्टर लगाने के बाद 48 वोल्ट इसमें एलईडी ग्लो करता है और इसमें नहीं करता है। दोनों पे ध्यान से देखिए। 48 वोल्ट में लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये इसमें ये इंडिकेट दिया और इसमें नहीं दिया। इसमें भी एक डिफरेंस है। एक जूम का है ये भी सर्किट। कुल ये सारा सर्किट एक जूम का ही है। इसमें 2 3 4 मॉडल आता है। सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रो भी लगा देंगे चलेगा, चिल्ड पीसीबी भी लगा देंगे चलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में फ़र्क है। तो इसमें ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। ये पीएफ पहले पार्ट में बताया हूँ। ये ऑप्टो कपलर 60 है तो ये ब्लिंकिंग करेगा 30%। तो यहाँ पे जो पीएफ 474 पे मैं बताया हूँ, यहाँ पे ये कितना आ रहा है 1 पॉइंट। यहाँ पे मल्टीमीटर ये रखा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बता रहा है ये, यहाँ पे 1.68 और इधर भी 1.68। लेकिन इसमें कितना बता रहा है, ये इसमें 0.5 के आसपास बता रहा है और यहाँ पर भी बता रहा है 0.56। इसमें ये डिफरेंस है। और यहाँ पे ये इसके 8 नंबर 4.8 और 9 नंबर पे इसके 1.8 और यहाँ पे ये वहाँ कितना बता रहा है, यहाँ पे 2.1 और यहाँ पे 8 नंबर पे 2.1 और यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 1.8। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे एलईडी लगाएंगे इसमें तो यहाँ पे ये 474 जो पीएफ लगा है यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है 0.5 के आसपास, लेकिन यहाँ पे 1.5 वोल्ट के आसपास बता रहा है इसमें। और एलईडी लगा के चेक करेंगे तो इसमें ये यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ भी ये ऑन हो रहा है एलईडी और यहाँ पे भी ऑन, और इसमें भी लगाएंगे यहाँ पे स्लो, यहाँ पे स्लो जल रहा है। ये जब पलट के लगा दिए यहाँ पे तो ये तेज जल रहा है, इधर भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है। अब यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ सीरीज से लगा देंगे, यहाँ पे ऑप्टो कपलर हटा दे रहे हैं, ये इसका सॉर्डिंग ऑप्टो कपलर का 30% वाला ब्लिंकिंग बंद हो गया और यहाँ का भी हटा दे रहे हैं। अब ये 30% वाला ब्लिंकिंग बंद हो गया और हम सीरीज बल्ब के द्वारा लगा के आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 474 पे वोल्टेज यहाँ पे सीरीज से ये लगा दी और आईसी भी हम चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 474 पे लगाता हूँ जब ये यहाँ पे अभी ऑन नहीं हुआ, ये ऑन हो गया। ये देखो 2.8 आ गया यहाँ पे।
तो ये दिक्कत है कि जब हम लगाएंगे माइनस देंगे तब यहाँ पे PWM इसका खुलेगा, मतलब चार्जिंग ऑन होगा सिस्टम। ये कुछ में ऐसा सिस्टम है, और इसमें ऐसे ऑटो कप्टर भी लगा देते तब भी चेक हो जाता है। इसमें भी चेक हो रहा है लेकिन कम बता रहा है यहाँ पे। ये इस तरफ भी ये 2.8 और इस तरफ भी 2.8, और इसको भी हम सीरीज में दे रहे हैं। ये दोनों को हम सीरीज में दे दिए। और ये यहाँ पे भी चेक करें, इसमें ये भी चार्जिंग ऑन नहीं हुआ है इसका, वो ऑन है। ये दोनों का सीरीज ऑन है ये, और यहाँ पे आ गया 4.2 वोल्ट, और यहाँ पे भी 4.2 वोल्ट। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। इसे अगर ऑटो कपलर लगाने के बाद ना है तो हम सीरीज बल्ब के द्वारा देके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, और या तो डायरेक्ट हम लगा के चेक कर सकते हैं। अब ये दोनों हमारा ये सिस्टम ओके हो गया। ये वाला जो वीडियो में पहले वाले पार्ट में रह गया था, तो इतना ये आईसी इसमें दिक्कत था और कोई दिक्कत नहीं थी, तो आईसी हम चेंज कर दिए, तो ये हमारा सीरीज बल्ब ऑन हो गया, जलने लगा। अब दोनों इसमें परसेंटेज वाला भी चल रहा है और ये भी बता रहा है, रिले भी ऑन हो गया इसका। अब इसको हम डायरेक्ट एक बार लगा के आपको दिखा दे रहे हैं एम्पेयर कितना उठ रहा है इसका। डायरेक्ट हम इसको माइनस दे दे हैं, और वहाँ पे जो पहले ये ऑन हो गया इसका माइनस LED, ये माइनस LED ऑन हो गया और परसेंटेज LED अब जलेगा, और एम्पेयर भी हमारा उड़ गया 10-12 एम्पेयर। ये यहाँ पे परसेंटेज LED ग्लो करने लगा और एम्पेयर भी उड़ गया, वहाँ एम्पेयर मीटर पे बता रहा है। तो ये हमारा सिस्टम ओके हो गया। तो ये हमारा सर्किट ये ओके हो गया। और यहाँ पे ये भी चेक करवा दे रहा हूँ। ये बहुत हल्का तार लगा हुआ है, ये इसलिए हीट हो रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये इंडक्टर जो भर के लगाए थे जो शॉर्टिंग था, ये भी चेक कर लेना है कि हीट तो नहीं हो रहा। अगर हीट होगा तो इंडक्टर नहीं चल पाएगा, तो ओरिजिनल इंडक्टर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंडक्टर जो है, जो वहाँ पे शॉर्टिंग था, वो हम भर के टेपिंग करके लगा दिए थे, तो जो सक्सेस है हीट नहीं हो रहा है, कुछ भी हीट नहीं हो रहा है ये, इसलिए इसमें भी फैन भी नहीं लगा हुआ है और सेट में बैठाया भी नहीं है सर्किट। तो ये फर्स्ट क्लास चल रहा है, ये 100% बताने लगा, इसलिए कि बैटरी हमारा फुल चार्ज है और ये भी फुल होके बंद हो जाएगा चार्जर। तो ये सर्किट हमारा ओके हो गया। सिर्फ आईसी और इंडक्टर और मासपेट का ही प्रॉब्लम था। तो ये मासपेट बार बार उड़ा दे रहा था, इसमें यही दिक्कत था, ये इंडक्टर की वजह से, और आईसी भी फॉल्ट कर गया था, इसलिए चार्जर ऑन नहीं हो रहा था प्रॉपर, सिर्फ रिले ही ऑन हो रहा था। तो ये हमारा सेट ओके हो गया।